नमस्कार दोस्तों। आज हमारी कांग्रेस, हमें आजादी दिलाने वाली कांग्रेस, हमें स्वराज दिलाने वाली कांग्रेस, हमारे देश को टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे राजपूतानों में, तमाम छोटे छोटे राज्यों में, तमाम रियासतों में बटे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोकर भारत देश बनाने वाली कांग्रेस आज 138 साल की हो गई है। जब वो 138 साल की होती है तो हमें याद आता है कि ये वो कांग्रेस है जिसने सबको जोड़ा और सबने इसके लिए कुर्बानियां दी। कांग्रेस पार्टी के 7.5 लाख कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष और तमाम सारे नेताओं ने कुर्बानियां दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी संपत्ति दी, अपना सब कुछ दिया। लाखों कार्यकर्ता और नेता सालों साल जेल में रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो 10-10 साल जेल में रहे, तब कहीं हमें देश को आजादी मिली। जब आजादी मिली, बिखरा हुआ देश था, रियासतों में बिखरा हुआ देश था, अंग्रेजों ने यूं ही छोड़ दिया था, कंगाल देश था, बर्बाद देश था। उस देश को कैसे पंडित नेहरू ने संभाला। उन्होंने अपने साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर तमाम रियासतों को जोड़कर एक सूत्र में पिरोया और भारत देश बनाया। देश बनाने के बाद में इस देश के भूखमरे जनता को कैसे खाना खिलाया जाए, कैसे उन्हें रोजगार दिया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए देश में तमाम तरह की क्रांतियां की। कभी हरित क्रांति, कभी दुग्ध क्रांति, कभी आयुध क्रांति, कभी कुछ और। इतने बांध बनाए, इतने IITs, IIM, एम्स, न जाने कितने संस्थान बनाए। आज देश के अंदर जो हम देखते हैं वो सब बना। जब इस देश के अंदर एक सुई नहीं बनती थी, उस देश के अंदर जब पंडित नेहरू इस दुनिया से गए तो जहाज से लेके परमाणु बम तक बनाने की क्षमता आ गई थी। उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब संभाला तो उन्होंने किस तरीके से परमाणु विस्फोट किया, दुनिया का भूगोल बदला और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बना के खड़ा किया। तमाम शक्तियां, CIA एजेंट्स और सब आए। तमाम विरोधी दलों को किस तरीके से अमेरिका ने पोषित किया, धन दिया, उसके बूते वो कांग्रेस को खत्म करने, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखते रहे। और इंदिरा गांधी हारी, लेकिन फिर इस देश की जनता ने दोबारा उन्हें अपनाया, दिल से लगाया। उन्होंने सर्वोच्च शहादत दी, इस देश के लिए अपना जीवन दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद हुई, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया, बंटने नहीं दिया। उनके बेटे राजीव गांधी ने इस देश के युवाओं के लिए, सबके लिए कंप्यूटर क्रांति की और न जाने कितनी क्रांतियां की, संचार क्रांति की, जिसके बूते आज हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, हम टेलीविजन देखते हैं, हम और बहुत कुछ करते हैं। आज हमारे यहां IT इंडस्ट्री उनके बूते हैं। इस देश को बना के खड़ा किया और फिर उसके बाद में उन्हीं की कांग्रेस की सरकार में इस देश में आर्थिक क्रांति हुई और जिस तरीके से वैश्विक जगत में हम आर्थिक रूप से समृद्ध होना शुरू हुए। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार में इस देश के अंदर तमाम सारे निर्माण हुए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बन के खड़े हुए। और फिर एक ऐसा व्यक्ति आया जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इस देश की व्यवस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, सबको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम कर रहा है। ऐसे में उसी गांधी नेहरू परिवार के वारिस राहुल गांधी आज लड़ रहे हैं, उस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश को जोड़ने के लिए चल रहे हैं, इस देश के लिए और इस देश को इंसाफ दिलाने के लिए।
इसलिए अब कांग्रेस पार्टी का जो उसका जन्मदिन है उसको आज नागपुर में मनाया जाने है। आज 10 लाख लोग उसमें जुट रहे हैं और जय कांग्रेस जय भारत के नारे के साथ में आगे बढ़ेंगे। और अब राहुल गांधी फिर भारत की न्याय यात्रा पर निकलेंगे और देश को न सिर्फ सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय, बल्कि आर्थिक न्याय भी दिलाने, आपके हक दिलाने की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो यह कांग्रेस है। आज से 138 साल पहले देश में एक क्रांति का जन्म हुआ। इस क्रांति को हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोग अंग्रेजों के अत्याचारों से आजीज आ गए थे और दूर दूर तक अंग्रेजी हुकूमत के इन अत्याचारों से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस देश की आजादी की इस लड़ाई में सफल हुई और फिर इसने देश के लोगों की भलाई, उनकी उन्नति के साथ साथ शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से संसदीय लोकतंत्र पर आधारित एक समाजवादी राज्य की स्थापना को अपना उद्देश्य बनाया और उसी दिशा में काम भी किया। कांग्रेस वो विचार है जिसने 190 सालों से अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराया। कांग्रेस वो विचार है जिसके सहारे देशवासी एकजुट हुए और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा। कांग्रेस वो विचार है जो क्रांति बना और आज तक देश की उन्नति, प्रगति और शांति में अपना योगदान दे रही है। यदि आज भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों के कारण ही है, जिसने देश में एकता की मिसाल खड़ी की और आजादी दिलाई। कांग्रेस सिर्फ एक नाम या पार्टी मात्र नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की सोच है, आवाज है, सपना है। कांग्रेस गरीबों, छात्रों, किसानों और मध्यम वर्ग की उम्मीद है। कांग्रेस की यात्रा 138 साल पहले शुरू जरूर हुई थी, लेकिन आज भी कांग्रेस यात्रा पर ही है। देश को जोड़ने की यात्रा, देशवासियों के दिलों को मोहब्बत से जोड़ने की यात्रा, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की और तानाशाही को खत्म करने की यात्रा। कांग्रेस की यह यात्रा न कभी रुकी थी, न रुकेगी। न जाने कितनी तेज हवाएं आई, आंधी आई, बारिश आई, लेकिन ना तो सब्र में कमी आई, ना उम्मीदों ने कभी दम तोड़ा। 138 साल का इतिहास गवाह है, उतार चढ़ाव की हर परिस्थिति में कांग्रेस ने देश को आगे रखा, देशवासियों को पहली प्राथमिकता दी। हमने सत्ता और शासन के मध्यांतर में सेवा को चुना है। पंडित जवाहरलाल के अंदाज में कहें तो रियासतों में बटे मुल्क को खूबसूरत लोकतंत्र दिया, न्याय प्रिय संविधान दिया, समता मूलक संविधान दिया। आजादी मिली तो हर वर्ग का उत्थान किया। हाँ, हमने पंचवर्षीय योजनाएं दी, पूरी दुनिया को गुट निरपेक्षता का मॉडल दिया, तीसरी दुनिया से परिचय करवाया, तो साथ में IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान दिए। हमने इसरो दिया, आजाद हिंदुस्तान ने चांद पर जाने का ख्वाब देखा, भाखड़ा नांगल डैम दिया, हमने दुनिया के मुल्कों को शांति का पैगाम दिया। जरूरत पड़ी तो युद्ध में गए और जब ठान लिया तो दुनिया का भूगोल भी बदल दिया। इस बीच हमने अपनों को खोया, गांधी की हत्या हुई, पटेल चल बसे, नेहरू और शास्त्री को असमय खोया। हमने इंदिरा और राजीव की शहादत देखी, लेकिन उससे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी देखा। हम हरित क्रांति के गवाह रहे, हमने भूमि सुधार बिल दिया, हमने वो समय देखा जब कंप्यूटर पहली बार आ रहा था, जब नेफा का नाम अरुणाचल किया जा रहा था, जब चीन की आंख में आंख डाल के सिक्किम को भारत में मिलाया जा रहा था, तो हमने इस देश को सर्व शिक्षा अभियान दिया। जब दुनिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पर थी, हमने औद्योगिकरण को विकास का मॉडल बनाया। साल 2008 में जब दुनिया के बाजार गिरे, जब पूरी दुनिया में मंदी आई, हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आए। काम का अधिकार, मनरेगा, सूचना का अधिकार दिया। हमने बेघरों और कच्चे मकान वाले इंदिरा आवास दिया, सरकारी नौकरी वालों को पेंशन दी, नौकरी दी, रोजगार दिया। आजादी के बाद देश की तस्वीर बदली तो कांग्रेस उसकी परछाई बनी। सामाजिक न्याय के साथ इस देश की विरासत को बरकरार रखा। हमारे स्वर्णिम इतिहास में कई कालजयी शख्सियतों ने योगदान दिया है।
हमने हर दौर में क्रांति का अलख जगाया है। हमने हर दौर में राजधर्म निभाया। हमारा वजूद मोहब्बत और भाईचारे से है। हमारी पहचान सेवा और देशभक्ति से है। हम कांग्रेस हैं। हमने राष्ट्र का निर्माण किया है। खून से सींची है मैंने जो मर के, वो जमीन एक सितमगर ने कहा कि उसकी है। मैं, आप, हम भारत के लोग जिस उमंग के साथ लोकतंत्र और स्वाधीनता को महसूस करते हैं, उसके पीछे हमारे पूर्वजों की तपस्या है, समर्पण है, बलिदान है। और प्रत्येक बलिदान के केंद्र में एक विचारधारा है जो जीने की राह दिखाती है, मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है, जिसने इस देश की आबो हवा को आजादी के तराने सिखाए, लड़ने का जज्बा सिखाया, बुरे वक्त में संबल दिया तो खुशियों के ना जाने कितने अवसर दिए। हम कांग्रेस हैं, वो कांग्रेस जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल ने रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया तो देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर पूर्ण स्वराज की मांग तेज हो गई। हम वो कांग्रेस हैं जिसने दुनिया को बताया कि आंदोलन के क्या मायने हैं। दांडी मार्च के दौरान गांधी की लाठी हमने थामी, अंग्रेजों का गुरूर हमने तोड़ा। जब जालियांवाला बाग में बेकसूर लोगों को मारा गया, हमने असहयोग आंदोलन से ब्रिटानी हुकूमत को जवाब दिया। हमने भारत के स्वाभिमान की रक्षा की। हमारा इतिहास सीने पर गोली खाने का रहा है। हमारे नेताओं ने जेल जाना कबूल किया, फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन मातृभूमि के लिए समझौता हरगिज नहीं किया, माफी नहीं मांगी, मुखबिरी नहीं की। हम गांधी हैं, हम नेहरू हैं, हम सुभाष हैं, हम सरदार पटेल हैं। ये तेवर हमें मौलाना आजाद से मिले हैं। हमने लोहिया और शास्त्री से सादगी को सीखा है। हमने इस देश को जिया है। हमने नव भारत का निर्माण किया है। हमने भारत छोड़ो आंदोलन से देश के जर्रे जर्रे को आजादी महसूस कराई है। लोकतंत्र का स्वाद चखाया है। शहर से लेकर गांव तक, नदियों झीलों तक, पहाड़ों से समुद्र तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने इस देश के तिनके तिनके को संवारा है। नफरत के खंडहरों पर मोहब्बत का शहर बसाया है। रियासतों को तोड़कर जमहूरियत के फूल खिलाए हैं। हमने पतझड़ और बसंत दोनों बिताया है। यही हमारी पहचान है, वजूद है, यही कांग्रेस है। मैं कांग्रेस हूं, आप कांग्रेस हैं, पूरा देश कांग्रेस है। The Congress views is diametrically opposed to this. We protect the Constitution, we protect the rights of women, and we bring communities and religions together. We will not allow the BJP and the RSS to divide India and to spread hatred in this country. मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैं भ्रत चौकीदार प्यून के पद के लिए मैं आया था। गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को। आखिर हम लोग मोदी को वोट दिया है तो किस लिए दिया? इसीलिए दिया था। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस को बधाई जन्मदिन की 138। आप इसमें क्या साथ देंगे यह देखना होगा। जय हिंद।